आत्म या परमात्मा तत्व विवेचन, जो आत्मा है उसके लिए बताया कि हम संसार के अंदर विविध प्रकार के योनि शरीर देखते हैं, यानी कि जो शुक्र और अंड से निर्मित होते हैं, और अयोनि शरीर देखते हैं जो कि शुक्र और अंड से निर्मित नहीं होते हैं। लेकिन उन सब में क्या एक सामान्य चीज़ क्या मिलती है? एक स्पंदनात्मक शक्ति मिलती है, जीवात्मा या जीव कहा है। बताया है कि सृष्टि के समस्त पदार्थ भोग्य यानी भोग करने योग्य चीज़ है, और उनका भोग कौन करती है, उनका यूज़ कौन करती है? जीवात्मा करती है। इसलिए जीवात्मा को क्या बताया? भोगी बताया। और शरीर एक माध्यम या यंत्र है जिसके द्वारा जीवात्मा अपने कर्मानुसार भोगों को भोगता है कि उसने जो कर्म किए। संसार में जो भी चीज़ उत्पन्न हुई है उसका गुणधर्म क्या है? उत्पत्ति, स्थिति, लय। यानी कि संसार में जो भी चीज़ आई है वह कुछ समय उसका उत्पत्ति होती है, फिर वह कुछ समय तक स्थिति यानी कि वो बनी रहती है, उसके बाद लय यानी उसका नाश हो जाता है। जब तक जीवात्मा को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक वह जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है, यानी मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म होता है, फिर वापस उत्पत्ति, स्थिति और लय, फिर वापस मृत्यु। तो इस प्रकार उसका जीवन मरण का चक्कर चलता रहता है जब तक उसको ज्ञान नहीं प्राप्त होता। तो अविद्या के कारण उसका क्या लगा रहता है? बंधन रहता है। जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार शरीर के द्वारा ही सुख दुख का अनुभव होता है हमें। इसलिए गीता में शरीर को क्या कहा गया है? क्षेत्र कहा गया है। जो इस शरीर को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ या जीवात्मा कहा है। तो इसमें ये बात ध्यान रखनी है हमें कि शरीर को क्षेत्र कहा है और आत्मा को क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्र को जानने वाला। आत्मा शब्द की निरुक्ति। आत्मा शब्द है वो अत या अप धातु से बना है। अत धातु का मतलब होता है व्याप्त होना और अप धातु का मतलब होता है सतत चलना। आत्मा को ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता माना जाता है। सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, बुद्धि, भावना, धर्म, अधर्म ये आत्मा के विशेष गुण कहे गए। आत्मा के गुण। आचार्य चरक ने आत्मा के गुण क्या बताए? प्राण अपान निमेषाद्या जीवनम मनसो गति, इंद्रियांतर संचार, प्रेरणम धारणम चयत, देशांतर गति, स्वप्ने पंचत्वम ग्रहणम तथा दृष्टस्य दक्षिणे आक्षणा स्वेनावगमस तथा इच्छा द्वेष सुखम दुखम प्रयत्नश्चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानि परमात्मन यस्मात् समुपलभ्यन्ते लिंगानि जीवते न मृतस्य आत्मलिंगानि तस्मादाहु महर्षि। चरक ने आत्मा के 22 गुण बताए हैं। कोशिश करना ये श्लोक याद हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। फिजियोलॉजी, एनेटमी, पदार्थ विज्ञान और आगे भी नेक्स्ट ईयर में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो ये श्लोक सबको याद होना चाहिए। पहला है इसमें चरक ने जो पहला गुण बताया प्राण और अपान दो, यानी कि प्राणवायु और अपान वायु। प्राणवायु क्या करती है? रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। अपान वायु बाहर निकालना, प्राण के विरुद्ध एक्सपायरेशन में। प्राणवायु अंदर लेना सांस को, अपान सांस को बाहर निकालना। तो ये जो कर्म है प्राणवायु को रेगुलेट करना, अपान वायु को रेगुलेट करना, अंतर श्वसन बहिश्वसन को रेगुलेट करना, ये आत्मा के द्वारा होता है। फिर दूसरा है निमेषाद्या। निमेष आदि यानी कि निमेष होता है पलक झपकना, तो पलक झपकने का भी जो कार्य है, पलकों को बंद करना खोलना, ये कार्य भी आत्मा करवाती है। फिर है जीवनम, यानी कि जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनका एक सम्यक रूप से यथावत संचालन, अंगों का पोषण और वृद्धि आदि जीवन कहलाता है, ये भी आत्मा करवाती है। उसके बाद मनोगति, यानी कि मन कहीं भी चला जा सकता है। बैठे बैठे कोई क्लासरूम में बैठा है, उस टाइम मन कहीं दूर देश घूम रहा है, वो सब मन की जो गति है वो आत्मा के द्वारा होती है। इंद्रियांतर संचार, यानी एक इंद्रिय को छोड़कर दूसरी इंद्रिय में मन के संचार को इंद्रियांतर संचार कहते हैं। फिर प्रेरण, यानी कि मन का इंद्रियों को उनके विषय में प्रेरित करना, मन को अपने अपने कर्म में लगाना, देखने के लिए मन को प्रवृत्त करना, कोई कर्म करने के लिए मन को कर्मेंद्रियों में प्रवृत्त करना। फिर धारण, धारण यानी शरीर को धारण किए रखती आत्मा। स्वप्न में देशांतर्गत पंचत्वम ग्रहणम, यानी कि पंचत्व में विलीन होना। मरण भी आत्मा के कारण ही होता है, आत्मा निकल गई तो मरण हो जाता है। दृष्टि से दक्षिणे अक्षणा स्वेनावगमस्तथा, मतलब कि अगर हम दक्षिण आंख से, राइट आई से कुछ देखते हैं और लेफ्ट आई को सेम टू सेम वैसा समझाना, वैसा ज्ञान होना आत्मा करवाती है। उसके बाद है इच्छा,
यानी कि अप्राप्त वस्तु के लिए संकल्प का नाम इच्छा है, यह आत्मा प्रवृत्त करती है। द्वेष, अप्राप्त वस्तु के लिए क्रोध का नाम द्वेष है। सुख, अनुकूल वेदनीयम सुखम, जो धर्मजन्य अनुकूल ज्ञान यानी हमको जो अच्छा लगता है वो सुख है। अधर्मजन्य प्रतिकूल ज्ञान यानी अधर्म करने पर जो प्रतिकूल अनुभूति होती है, जो हमें पसंद नहीं आती, जो अच्छी नहीं लगती, वो दुख है। प्रयत्न यानी कायिक शारीरिक, वाचिक यानी बोलकर, और मानसिक धर्म करने की प्रवृत्ति को प्रयत्न कहते हैं या कर्म करने की प्रवृत्ति को प्रयत्न कहते हैं। चेतना यानी आत्मा, चैतन्य को चेतना कहते हैं। धृति धैर्य धारण करना, बुद्धि ज्ञान का होना। स्मृति का मतलब है कि इंद्रियों के द्वारा जो भूतकाल में उसने अनुभव किया है, पहले पास्ट में उसने कोई चीज़ देखी है या फिर पहले उसने मान लो कि कोई श्लोक याद किया है तो वो वापस से उसको याद आना, ये सब स्मृति है। अहंकार, मैं हूँ का भाव होना। इस प्रकार महर्षि चरक ने जो आत्म पुरुष होता है उसके 22 लक्षण बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट में ये लाइन बताइए कि यस्माद समुपलभ्यन्ते लिंगान्यतानि जीवित, यानी कि जिसमें ये जो 22 लक्षण बताए हैं मिलते हैं वो क्या है, जीवित है। न मर्त्यस्य आत्मलिंगानी, यानी कि ये सब लिंग जो लक्षण पढ़े अपन ने 22, ये मृत व्यक्ति में नहीं मिलते, ऐसा महर्षियों ने कहा है। अब अगर महर्षि सुश्रुत की बात करें तो उन्होंने केवल 16 गुण बताए, चरक ने 22 गुण बताए थे, तो इसका मतलब उन्होंने कुछ गुण कम किए हैं। महर्षि सुश्रुत ने जो 16 गुण बताया वो क्या है, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, प्राण अपान, उन्मेष निमेष, बुद्धि, मन, संकल्प, विचारणा, स्मृति, विज्ञान, अध्यवसाय, विषयोपलब्धि। इनमें से जो हम पढ़ चुके हैं चरक ने कौन कौन से बताए थे, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, प्राण अपान, उन्मेष और निमेष, और बुद्धि और स्मृति। कुल 11 गुण चरक पहले वाले ही बताए महर्षि सुश्रुत ने। उन्होंने कौन कौन से अलग बताए हैं, मन, संकल्प, विचारणा, विज्ञान, अध्यवसाय और विषयोपलब्धि, 5 अलग बताएं और 11 वही चरक के, तो कुल 16 गुण बताएं। ज्ञान अधिकरण आत्मा, यानी कि ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। ज्ञान किसको होता है, आत्मा को, इसलिए इसे ज्ञ कहा गया है, कर्ता भोक्ता और क्षेत्रज्ञ का है। उसके बाद है कि आयुर्वेद में आत्मा के भेद कितने बताए, 2 भेद बताए। कौन कौन से, शरीरबद्ध और शरीर मुक्त, यानी शरीर से लगी हुई और शरीर से मुक्त, 2 आत्मा बताई है। शरीर मुक्त आत्मा है उसको क्या बताया, परमात्मा। शरीर से मुक्त है वह परमात्मा, मोक्ष प्राप्त के बाद परमात्मा। और परमात्मा के लिए बताया कि वह सर्वशक्तिमान है, विभु है, निराकार है, निर्विकार, असीम, परमानंद, सभी का धारण पोषण करने वाला और अविनाशी है। फिर जो शरीर बद्ध आत्मा है उसके आयुर्वेद ने 2 भेद किए, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर को अतिवाहिक पुरुष भी कहा है और स्थूल शरीर को कर्म पुरुष भी कहा है। चार्ट में देख सकते हैं कि 2 भेद किए आयुर्वेद ने, शरीर मुक्त परमात्मा, शरीरबद्ध जीवात्मा, उसके 2 भेद, अतिवाहिक या सूक्ष्म शरीर जिसमें आत्मा होती युक्त आत्मा, और स्थूल चेतन या कर्म पुरुष। अब है जीवात्मा, यानी जो शरीरबद्ध भेद आत्मा का उसको जीवात्मा का है। शरीर में रहने के कारण इसे पुरुष भी कहते हैं, पूरी वस्ती इति पुरुष है। सूक्ष्म शरीर भी बोलते हैं इसको अतिवाहिक शरीर और लिंग शरीर भी कहते हैं। 3 नाम है, तीनों एक ही है। इसमें क्या बताया है कि जब जीवात्मा, ये जो 5 भौतिक शरीर है उसको आत्मा छोड़ देती है मृत्यु के बाद, यह शरीर तो अपना पृथ्वी पर नष्ट हो जाता है, उसके बाद जो आत्मा है वह अविद्या के कारण एक दूसरे शरीर को धारण किए हुए रखती है। इसे लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इस शरीर को दिव्य दृष्टि के बिना नहीं देखा जा सकता, और यह जो सूक्ष्म शरीर है वो मृत्यु के बाद एक शरीर से दूसरे शरीर में जाकर नया जन्म ग्रहण करता है। आचार्य चरक ने सूक्ष्म शरीर के लिए बताया है कि यह आकाश को छोड़कर दूसरे अन्य 4 महाभूतों के साथ वायु, अग्नि और जल, पृथ्वी के साथ अन्य शरीर में गमन करता है। इस प्रकार लिंग शरीर में 17 तत्व माने उन्होंने। कौन कौन से, 4 भूत, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश नहीं, 3 मन, बुद्धि और अहंकार, और 10 इंद्रिया, कुल 17 तत्व माने। इसे स्पृक शरीर भी कहा है। अब है कि हमें सूक्ष्म शरीर को क्यों स्वीकार करना चाहिए, हमें क्यों मानना चाहिए कि सूक्ष्म शरीर भी होता है, तो उसके लिए बताया है कि
बिना जिस प्रकार से बिना वृक्ष आदि के छाया का बनना असंभव है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर के बिना लिंग अर्थात बुद्धि अहंकार आदि त्रयोदश करणों का रहना असंभव है। अतः सूक्ष्म शरीर को हमें मानना चाहिए त्रयोदश करणों का आश्रय होने के कारण। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाती है, तो वो सूक्ष्म शरीर में मैं बता चुकी हूँ कि आकाश को छोड़कर बाकी के 4 महाभूत वायु अग्नि जल पृथ्वी के साथ जो सूक्ष्म शरीर या आत्मा है वो मृत देह से निकलकर पुनः नवीन शरीर में प्राप्त होती है, में चली जाती है। यह स्वरूप दृश्य नहीं होता और जो तपस्या करते हैं दिव्य दृष्टि प्राप्त है वो लोग ही उसे देख सकते हैं। फिर है स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर है वो है पंच महाभूतों से निर्मित शुभ अशुभ कर्म जनित सुख दुख आदि कर्मों को भोगने का जो साधन है वह है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर है वो नाशवान है, मृत्यु के बाद स्थूल शरीर पंच भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है और सूक्ष्म शरीर जो है वो आकाश को छोड़कर बाकी के महाभूतों के साथ दूसरे शरीर में चला जाता है।